तेरे को पता है मैंने उस म्यूचुअल फंड में तब इन्वेस्ट किया था जब उसकी वैल्यू 10 रुपए थी। देख कितने सस्ते में ले लिया ना मैंने। हूं ना मैं स्मार्ट इन्वेस्टर। इस तरीके की कॉन्वर्सेशन मैंने तो बहुत सुनी है एंड आई गेस कि आपने भी सुनी होगी एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो हमारा एक जनरल परसेप्शन होता है चीजों को लेकर कि हमें चीजें जितनी सस्ती मिल जाए उतना बढ़िया, और हम ये परसेप्शन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में भी लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये परसेप्शन सही है? सो लेट्स फिगर आउट इन दिस वीडियो। तो म्यूचुअल फंड जिस प्राइस में बेचे जाते हैं उसे कहते हैं एनएवी। एनएवी इज बेसिकली नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि किसी भी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट लेने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो एनएवी कैलकुलेट कैसे होती है? तो देयर इज अ फॉर्मूला टू इट एंड द फॉर्मूला इज एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली दीज आर द स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स इन विच दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग। लायबिलिटीज क्या होती हैं कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए डेली बेसिस पे जो खर्चा आता है वो लायबिलिटीज होती है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स विच म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होल्ड। अब एनएवी जो होती है वो डेली बेसिस पे चेंज होती है। रीजन भी कि जिस भी स्टॉक्स एक्सेट्रा में म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनकी वैल्यू भी डेली बेसिस पे चेंज होती है। तो जो लायबिलिटीज है एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, ये डेली बेसिस में इतना कोई चेंज नहीं होती है। तो वी कैन से दैट एनएवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसेट वैल्यू। मतलब अगर उन स्टॉक्स जिनमें इस म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्टेड है अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एनएवी की वैल्यू भी बढ़ेगी एंड ऑफ कोर्स द वाइस वर्सा। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एनएवी मैटर करती भी है कि नहीं करती है व्हेन यू आर परचेजिंग एनी म्यूचुअल फंड, एंड द आंसर इज बोथ यस एंड नो। मतलब हो सकता है ये आंसर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगे, लेकिन आई विल एक्सप्लेन द बोथ साइड ऑफ इट। यस की रीजनिंग बहुत सिंपल है, तो हम पहले यस को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स से कि आफ्टर ऑल योर रिसर्च यू हैव डिसाइडेड कि यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एंड आप लमसम पेमेंट करना चाहते हो। लमसम पेमेंट से मतलब है कि आप एक साथ ही उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो उस केस में आप एनएवी ट्रैक कर सकते हो, और हो सकता है कि अगर किसी दिन मार्केट डाउन है तो आपको कम एनएवी में वो म्यूचुअल फंड मिल जाए। एंड अगर 40 रुपए की चीज आपको 38 में मिल रही है तो दैट्स गुड, राइट। लेकिन इस चीज का दूसरा एस्पेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वाई एम आई सेइंग कि एनएवी मैटर नहीं करती है। तो एनएवी उस चीज में मैटर नहीं करती है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर फंड्स। डिफरेंस समझो। इन केस यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड योर फंड्स तो आप एनएवी ट्रैक करो, और जिस भी दिन आपको कम एनएवी लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन इन केस यू आर सेलेक्टिंग योर फंड तो एनएवी पैरामीटर होता ही नहीं है टू डिसाइड विच फंड टू सेलेक्ट। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सो दैट इट कैन बी इजियर फॉर एवरीवन। तो लेट्स से दो तरीके की म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी। लेट्स से म्यूचुअल फंड ए इज एट एनएवी ₹10 एंड म्यूचुअल फंड बी इज एट ₹100। अब ये मान लेते हैं कि ये दोनों ही म्यूचुअल फंड एक ही तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम एक्सपेंस रेशियो भी सेम ही है। और ये एक हाइपोथेसिस नहीं है, इट इज एक्चुअली ट्रू। इन केस ऑफ इंडेक्स फंड्स ऑलमोस्ट सारे फंड्स एक दूसरे की रेप्लिका ही होते हैं। अब कैलकुलेशन के पार्ट में आते हैं। तो लेट्स से आपके पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड ए में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट 10 शेयर मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट इस वजह से बिकॉज एक्सपेंस रेशियो का भी एक पार्ट एसोसिएटेड है, बट लेट्स से अभी इसको इग्नोर करते हैं। तो आपके पास म्यूचुअल फंड ए के 10 शेयर है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड बी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ 1 शेयर मिलेगा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। अब क्योंकि ये दोनों ही म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट सेम है तो लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10% का इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल वैल्यू में, मतलब स्टॉक्स के वैल्यू में। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड ए अगर 10% का इंक्रीमेंट होता है इनटू द एनएवी वैल्यू तो इट विल बिकम 11 रुपीज। अब क्योंकि आपके पास 10 शेयर थे इस म्यूचुअल फंड के तो द ओवरऑल वैल्यू विल बिकम 110, मतलब आपके 100 रुपए 110 रुपए बन गए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं म्यूचुअल फंड बी का विच वॉज एट ₹100। अब अगर इसमें 10% का इंक्रीमेंट होगा तो ओवरऑल वैल्यू विल बिकम 110। अब आपके पास एक ही शेयर था तो ओवरऑल वैल्यू इज 110। तो इन ईदर ऑफ द केस आपके 100 रुपए 110 रुपए बन गए। तो इस वजह से एनएवी मैटर नहीं करती है किसी भी म्यूचुअल फंड की। मैटर ये करता है कि हाउ मच पोटेंशियल एनी म्यूचुअल फंड हैज, और वो आपके पैसे को कितने टाइम्स बढ़ा सकता है।
इसी रीजनिंग की वजह से आपने हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, हमारी मम्मियों को देखा होगा कि वो गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करती हैं। मतलब गोल्ड लेना है तो लेना है, बिकॉज दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन द पोटेंशियल ऑफ गोल्ड। मतलब उन्हें पता है कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू काफी इंक्रीज हो जाएगी एंड इस वजह से वो आज उसमें इन्वेस्ट करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो कि एनएवी ऑफ अ म्यूचुअल फंड डजंट मैटर व्हेन यू आर सिलेक्टिंग एनी फंड। मतलब अगर आप फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो आप एनएवी पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, लेकिन ऑब्वियसली इफ यू हैव सिलेक्टेड योर फंड यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ इट एंड जिस भी दिन आपको सस्ता लगे कोई म्यूचुअल फंड आप उस दिन उसे परचेज कर सकते हो। अब अगर आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया है तो देयर इज अ बोनस सेक्शन ऑल्सो। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया ऑफ म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी विच वर इन्वेस्टिंग इन ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ फंड्स और उनका एक्सपेंस रेशियो भी सेम था, लेकिन देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन द एनएवी वैल्यू। तो आपको शायद ये क्वेश्चन आया होगा कि हाउ इज दैट पॉसिबल। तो ये जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ इयर्स की वजह से आता है। तो लेट्स से कि म्यूचुअल फंड ए है वो अभी स्टार्ट हुआ है, वही जो म्यूचुअल फंड बी है वो 5 साल पहले शुरू हुआ था एंड इट स्टार्टेड विद एक्चुअल वैल्यू ऑफ ₹10 ओनली, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स वैल्यू हैज इंक्रीज टू ₹100 और इसी रीजनिंग की वजह से ये डिफरेंस है। आई होप यू पीपल फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव and I know that a lot of us are not aware about this and we fall into the trap of NAV. So please share this video with your friends and please subscribe to my channel in case you find this channel informative. Thank you.